इतनी मज़ेदार है, जितनी ये देखने में अच्छी लगती हैं इतने खाने में भी अच्छी लगती हैं। ठीक है, ये देखें अभी मैंने इसमें धनिया डाल दिए। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं तोरियाँ बना रही हूँ। ये तोरियों में मैंने इसी चम्मच के साथ 1.5 चम्मच घी डाल दिए हैं। ठीक है, भर के। और ये अभी तोरियाँ जो है ना, मैंने ये अभी मेरे पास टमाटर है बड़े साइज़ के, 3 टमाटर हैं और प्याज है, बहुत बड़ा प्याज मैंने काटा है एक। और ये लहसुन है, लहसुन अदरक, लेकिन इसको मैंने ना चॉप नहीं किए हैं। ठीक है, बारीक बारीक मैंने इसको काटा है छुरी के साथ। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज डाल दिए तो अभी ये प्याज जो है ना, मैंने इसको घी में मिक्स करना है और इसको अच्छी तरह भी मैंने इसको कलर देना है, ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन यही है कि इसको मैंने नरम करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी इंशाल्लाह ये लहसुन। और लहसुन की भी मैंने इसके 2-3 मिनट लहसुन और अदरक इसकी भी भुनाई करनी है और इसका भी थोड़ा सा इसमें जायका आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें मैं डालूँगी ये टमाटर। 3 टमाटर मैंने काटे बड़े साइज़ के, और हरी मिर्चें भी हैं इसमें। हरी मिर्चें ये तेज़ वाली हरी मिर्चें, इसको मैंने ना बारीक बारीक काटी हैं, तो आप अपने हिसाब से डालें, इसलिए कि आजकल जो मिर्चें हैं ये बहुत तेज़ आ रही है। मैंने इसमें 3 छोटे छोटे काट करके वो मैंने डाल दिए। और मसालों में ये गरम मसाला और मिक्स मसाला है। ठीक है, इसमें और क्या नाम है, ये साथ जो है ना खुश्क धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, मिक्स मसाला और ये कसूरी मेथी, नमक, और ये मसाले जो हैं ये मैं सारे इसमें शामिल कर दूंगी। और मसालों में मैंने अच्छी तरह इसमें बुनाई करनी है। नमक जो है वो हस्बे ज़ायका आपने शामिल करना है। ठीक है, और ये अभी मैंने इसको ये प्याज टमाटर इसको एक जान करनी है और इसको अच्छी तरह इसका मसाला बनाना है। ठीक है, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें ताकि मसाला तेरा नीचे ना गिरे, वो लगें, और इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मैं इसके साथ साथ में पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह, ये मसाले जो हैं ये पक पी जाएं, और ये टमाटर प्याज जो है ना ये भी अच्छी तरह इसको दबा दबा के ना साथ, ताकि ये टमाटर का अच्छी तरह मसाला बन जाए। ठीक है, और आपने भी इसी तरह करने हैं। और ये एक आलू है और इसको मैंने लंबाई में पतला पतला मैंने काटा है। ठीक है, और ये भी मैंने तोरियों में शामिल करना है। और ये तोरियाँ बिल्कुल ताज़ी तोरी हैं, तो ये तोरी मेरे पास 1.5 किलो तोरी है। ठीक है, और 1.5 किलो तोरी ये अभी मैंने इसमें सबसे पहले मैं ये तोरी डालूँगी और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसमें अच्छी तरह अभी मैं इसकी बुनाई करूँगी, मिक्स करूँगी और अच्छी तरह इसकी बुनाई करूँगी ताकि ये इसमें भी अच्छे मसालों के ज़ायके आ जाएं। ठीक है, और ये तोरियां जो है ना ये बहुत नाजुक है, इसलिए कि ये अपने सीज़न की तोरियां हैं ना, ये बहुत जल्दी पकने वाली हैं। ठीक है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये देखो तोरियां देखो, ये अभी इसमें ये घी है ना ये ऊपर आ गए हैं और इसकी अच्छी तरह बुनाई हो गई है, लेकिन थोड़ी सी और भी मैं इसकी बुनाई करनी है। ये इसी तरह चमचे के साथ में थोड़ा थोड़ा साथ साथ दबाऊंगी ताकि ये एक जान हो जाए। ठीक है, मसालों के साथ। और मुझे पिसी हुई तोरियां अच्छी लगती हैं, इस तरह साबुत साबुत अच्छी नहीं लगती उसमें। ठीक है, और तोरियां जो है ना ये काफ़ी सब्जियों में पकती हैं। अभी मैंने इसमें आलू डाल दिए, ये आलू इसके साथ अभी मिक्स करूँगी और इसके भी अच्छी तरह इसमें मैं बुनाई करनी है। ठीक है, इसके बुनाई करके तो इसमें भी अभी 5 मिनट 10 मिनट इसके मैंने लाजमी इसकी बुनाई करनी है और अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करना है मसालों के साथ, तोरियों के साथ। ठीक है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और अभी मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिए और मेरी जो तोरियां हैं ना और इसकी अच्छी तरह बुनाई हो गई है। और अभी मैं इसमें धनिया छोटा छोटा चॉप करके अपनी छुरी के साथ तो मिक्स करूँगी और थोड़ा मैंने गार्निश के लिए भी रख ली है इसकी। ठीक है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है
और धनिया भी, ताकि इसका भी धनिए का भी अच्छी जायका इसमें आ जाए। ठीक है, ये देखें ना, अभी बिल्कुल इसके साथ ये फ्राई हो गई है। ढक्कन मैंने उठा लिया और ये देखो मेरी तोरियां जो हैं इसकी अच्छी तरह इसकी बुनाई हो गई है। ये देखें, ये बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती हैं, ज़रूर बनाया करें। ये आलू जो है ये अभी सख्त है और मैंने इतना इसमें पानी शामिल करना है ना जितने में ये जो आलू है ना ये गल जाएं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इतना शामिल करना है जितने में मेरे ये जो आलू है ना, ये मसालों में भी इसकी कुछ बुनाई हो गई है ना, तो अभी जो रह गए हैं कसर वो थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उसमें ये इंशाल्लाह मज़ेदार सी मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और ये तोरियां जो हैं ये तो बिल्कुल ताज़ी हैं, ये जल्दी गल जाती हैं, लेकिन ये आलू हैं इसके लिए थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ते हैं और आप भी इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया करें ताकि ये आलू जो है ना ये सही नरम हो जाएं। सख्त आलू सब्ज़ी में अच्छा नहीं लगता है। ये देखो बहुत मज़ेदार हमारी जो सब्ज़ी ये तैयार हो गई है और अभी इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें ये कितनी मज़ेदार है, जितनी ये देखने में अच्छी लगती है इतने खाने में भी अच्छी लगती हैं। ठीक है, ये देखें अभी मैंने इसमें धनिया डाल दिए और ये भी अगर जिसने भी तोरियां खानी हो और जिसने भी ऐसे पकानी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।